अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सैयद ख्याल और आप देख रहे हैं द नॉलेज 110 बुक, जिसको फॉलो कर रहे हैं थॉमस फेनी कैलकुलस 9th एडिशन एक्सरसाइज 5 फाइंड साइन कॉस 10। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स इज इक्वल टू 3 और 5 एक्स एन पाई और 2 और पाई। हमारे पास इंटरवल ये। तो पहले आपको मैं बताऊं कि हमारे पास साइन कॉस 10 किसकी इक्वल है। अगर हमारे पास एक वह तो अब हमारे पास ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो हमारे पास जो साइन है वो P और H की वो है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज H। कॉस हमारे पास जो है B और H और tan हमारे पास जो है P डिवाइड बाय B। इस तरह कोसेकेंड हमारे पास 1 और साइन की इक्वल है, तो 1 और साइन इस तरह, कोटेंजेंट 1 और कॉस और कोटेंजेंट 1 और tan का और सीकेंट 1 और कॉस की इक्वल है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास साइन एक्स है तो साइन हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर P डिवाइड बाय H है। तो हमारे पास इसमें P क्या है 3 हो गया, H हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। बेस हमें मालूम नहीं है, हमने बेस को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है पिथागोरम थ्योरम, उसमें हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी साइन हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज H, तो हमारे पास इसमें क्या है 3 हो गया, 3 और 5। अभी बेस हमारे पास यानी इंडिकेट नहीं है, बेस को हमने फाइंड करने हैं। तो इस एच स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो हमारे पास एच का क्या है 5 है, तो 5 स्क्वेयर 25 हो जाएगा। अब पी का क्या है पी स्क्वेयर 3 स्क्वेयर तो 9 हो जाएगा प्लस बेस स्क्वेयर। इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर। दोनों साइडों पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले ले तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमारे पास बेस क्या 4 आ गया, तो हम tan x और cos का वैल्यू करने cos x। तो cos हमारे पास क्या है, cos हमारे पास b और h है, तो b हमारे पास क्या है 4 और 5 और tan हमारे पास क्या है P और B है, तो हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। ये माइनस क्यों आ गया, ये हमारे पास पहला जो कोऑर्डिनेट है उसमें ऑल पॉजिटिव है, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ये जो हमारे पास इसमें हमारे पास tan और कोटेंजेंट थर्ड में पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। इसमें हमारे पास cos और cot 4 में पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तो ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में क्योंकि हमारे पास पाई और 2 पाई है, यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास साइन और कोसेकेंट, साइन देखिए पॉजिटिव है और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है सारे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। tan x इज इक्वल टू 2 x n 0 to पाई, यानी हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 to पाई और 2 पास्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव है हमारे पास। तो tan हमारे पास क्या है P और B के परपेंडिकुलर और बेस की इक्वल है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 2 हो गया, 2 डिवाइड बाय अगर हम 1 लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेस हमारे पास 1 हो गया। अब हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, तो पिथागोरम थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने यूज करना है। एच स्क्वायर को हमने फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो एच हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट 5 हो गया। अब सैन और कॉस हमने फाइंड करने। सैन हमारे पास क्या है P और H, और P और H हमारे पास क्या P2 है और H अंडर रूट 5, और कॉस हमारे पास क्या है B और H, तो 1 और अंडर रूट 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्सरसाइज 5 है। cos इज इक्वल टू 1 और 3 एक्स एन माइनस पाई और 2 0, यानी माइनस पाई और 2 ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर इसमें आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास cos पॉजिटिव है मींस ये या तो पहले क्वाड्रेंट में है या चौथे में है। cos
पहले में पॉजिटिव और चौथे क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में नहीं है क्योंकि माइनस पाई और 2 है। अगर पॉजिटिव पाई और 2 होता 0 2 पाई और 2 होता पॉजिटिव, तो हमारा पास क्वाड्रेंट है ये माइनस पाई और 2 और 0 यानी नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब कॉस है 1 और 3। कॉस हमारे पास इक्वल है बेस और हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया। तो वही फार्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। p हमने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इधर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर प्लस 1 है तो दूसरी साइड पे इधर माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अंडर रूट ले तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब इसको ऐसे 2 के इस तरह आ गया। अब आपने p इज इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का अंडर रूट जो है हमारे पास 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब साइन और कॉस हमने फाइंड करने हैं। -2 माइनस क्यों आ गया क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 2 and 2 आ गया। अब साइन जो है साइन हमारे पास p और h की इक्वल है, तो p की जगह आपने 2 and रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस लगाना क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और tan हमारे पास की है p और b की इक्वल है, तो 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1 अगर मैं इधर लिखूं भी या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये tan की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। cos x इज इक्वल टू -5 और 13 x एंड पाई और 2 to 5। यानी हमारे पास पाई और 2 to पाई थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है साइन और कोसेकेंट, ये दो पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है। तो आपने पहले क्या करना है, cos हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। cos हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, तो हमारे पास बेस 5 हो गया और 13 5 और 13। अब आपने h स्क्वायर वही थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की जगह आपने 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, p को हमने फाइंड करना है, प्लस बी स्क्वायर b माइनस 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169 ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का अगर हम अंडर रूट ले तो हमारे पास 12 आएगा। तो 12 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने tan x और sin x को फाइंड करना है। तो tan x जो हमारे पास है वो p और b के, तो p हमारे पास क्या है 12 आ गया, 12 डिवाइड बाय 5। अब इधर क्योंकि इधर माइनस है -12 आएगा, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस, इधर माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 12 और 5 आएगा। अब sin x की बात करते हैं। sin x हमारे पास p और h की इक्वल है, तो p क्योंकि p इसमें sin इसमें पॉजिटिव है, तो 12 और 13 हमारे पास आ जाएगा, 12 और 13 यानी p और h। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। tan x इज इक्वल टू 1/2 x n पाई और 3 पाई और डिवाइड बाय 2, यानी हमारे पास इस थर्ड की बात हो रही है। ये ऊपर ये सेकंड है, सॉरी थर्ड की बात हो रही है। अब इसमें tan x जो हमारे पास है p h बेस b, tan हमारे पास p और b की इक्वल है, तो हमारे पास p क्या आ गया 1 आ गया, b हमारे पास 2 आ गया इसी से। तो अब हमने फार्मूला h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर को हमने फाइंड करने हैं, b स्क्वायर हमारे पास, p स्क्वायर हमारे पास 1 और b स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो आएगा तो इधर 1 प्लस b 2 स्क्वायर हमारे का 4, 1 प्लस 4 5, h स्क्वायर तो अंडर रूट लो दोनों साइडों पे, ये कैंसल, अंडर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास, h क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 आएगा। अब cos हमारे पास किसकी इक्वल है, cos हमारे पास b और h की इक्वल है ना, तो b हमारे पास क्या है 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 5, तो cos
थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 और 6 पॉजिटिव है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस इसमें माइनस है, तो 2 और √5 आएगा। साइन भी इसमें माइनस है, तो साइन क्या है 1 और p और h है, तो 1 और √5 डिवाइड बाय। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। साइन x इज इक्वल टू -1 और 2 x एंड पाई और 3 पाई और 2, यानी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। हमने tan x और cos x को फाइंड करना है। अब sin x हमारे पास किसकी इक्वल है, p डिवाइड बाय h, तो p हमारे पास क्या हो गया -1 हो गया, h हमारे पास क्या हो गया 2, बेस को हमने फाइंड करने हैं। वही तीव्रम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू p -1 स्क्वायर प्लस b को हमने फाइंड करने हैं, तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर, इधर 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 4 - 1 क्या हो गया 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो आप दोनों साइडों पे हमने अंडर रूट लेना है, तो b इज इक्वल टू 3 अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास 10x क्या है, 10x हमारे पास इक्वल है p और b के, यानी परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास 1 और √3 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब cos जो है cos √3 b और h की इक्वल है, तो b ये माइनस आ जाएगा, √3 और 2 हमारे पास ये माइनस हो जाएगा।